जय सिया राम। आपको स्वागत है भक्ति ज्ञान और कथा चैनल में। गोमती नदी के किनारे जाते हैं। कहते हैं आज केवट के रूप में भगवान आए हैं और कहते हैं क्या मुझे इस पार से उस पार करोगे, क्या मुझे इस पार से उस पार करोगे। तो केवट के रूप में भगवान जो है वो कहता है कि मेरा काम ही है कि इस पार से उस पार करना। केवट ने कहा किसको इस पार से उस पार करते हो। तो केवट भगवान कहता है जो मेरे इस घाट पर आता है उसको मैं इस पार से उस पार कर देता हूँ। जो इधर उधर दूसरे घाट पर जाकर मुड़ मारते हैं, दूसरे घाट पर जाते हैं, उसको मैं पार नहीं कर सकता। इसलिए जो नदी के किनारे जाएगा, जो घाट पर जाएगा, वही व्यक्ति इस पार से उस पार हो गया। आप बीच लैंड में खड़ा रहो, इनलैंड में खड़ा रहो और बोलो मुझे इस पार से उस पार करो, तो नदी पता नहीं कहाँ है और कौन इधर से उधर करेगा। इसलिए आपको नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा, तब आपको बेड़ा पार होगा, तभी आप इस पार से उस पार होंगे। और जैसे ही सुदामा जो है केवट के भगवान की ऐसे बात को सुनते हैं, कूद करके आज नौका में बैठ जाते हैं। और जैसे कूद कर, क्योंकि एक ही अवसर है, एक ही नौका है और सुदामा को इस पार से उस पार जाना है। जैसे ही कूद करके बैठे तो केवट के रूप में भगवान ने कहा कि पार तो जरूर करूंगा, लेकिन दोगे क्या। हो नाई से न नाई ले तू, धोबी से न धोबी, नाई से न नाई ले तू, धोबी से न धोबी, धोबी से न धोबी, नाई से न नाई ले तू, धोबी से न धोबी। तुम आए मेरे घाट सुदामा, तुम आए मेरे घाट, अब तो है पार लगाना है। हो तू मेरे भक्त, तेरी कर्जा मुझे एक बार उतारना है। हे मेरे भक्त, तेरी कर्जा मुझे एक बार उतारना है। आज कृष्ण जो है, जो केवट के रूप में आए हैं, वो कहता है कि आप तो केवट तो नहीं हो। अगर केवट होता तो मैं इस पार से उस पार करता। आप जैसे जो बस ड्राइवर होता है, दूसरा बस ड्राइवर का पैसा नहीं लेता है, जो परस्पर एक दूसरे का सामान्य काम करते हो, एक दूसरे को की देखभाल करते हो, वो एक दूसरे से पैसा इत्यादि नहीं लेते हैं। लेकिन आज केवट के रूप में भगवान कहते हैं कि मुझे तो यही मेरा कार्य है, यही मेरा काम है, यही मेरा धंधा है। अगर मैं सभी को मुफ्त में इस पार से उस पार करूं तो फिर लाभ क्या है, दोगे क्या। जितने रफ्तार से सुदामा जो है ऊपर चढ़े थे, उतने रफ्तार से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ लिए केवट भगवान के सामने कि भैया मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। केवट के रूप में भगवान कहते हैं कि अरे भगवान उतनी निर्दयी नहीं है कि तुमको कुछ दिया नहीं है। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ तो दिया है। केवट कहता है कि जरूर भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो कुछ हमको दिया है वो संसार चाहता नहीं है। केवट के रूप में भगवान कहता है कि भगवान ने तुझे क्या दिया। तब केवट कहता है मुझे भगवान ने दरिद्रता दी है, और दरिद्रता जो दी है वो संसार के लोग उसको चाहते नहीं है। हाँ, संसार के लोग अगर चेंज पड़ता है, परिवार को चेंज पड़ता है, भाई को चेंज पड़ता है, बंधु को चेंज पड़ता है, फ्रेंड को, तो तुम्हें दरिद्र बना देंगे, लेकिन कभी तुम्हारे दरिद्र लेंगे नहीं। आज केवट भगवान से सुदामा कहता है इसलिए भगवान ने मुझे दरिद्रता दी है, लेकिन इस संसार में कोई दरिद्रता लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें क्या दूं।
भगवान ने कहा, केवट के रूप में जो भगवान है वो कहा कि जो कोई नहीं लेता है वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास आकर के कहे तो, एक बार आकर के बोलो तो। और इस बात को सुनकर के आज भगवान, केवट भगवान के रूप में जो आए हैं, उन्होंने सुदामा के दरिद्र को छीन लिया है और इस पार से उस पार किया है। जैसे ही उस पार पहुंचते हैं, शाम का समय था, सुदामा ने विचार किया कि अब कहा क्या किया जाए, रात्रि को कैसे सैर किया जाए। इसलिए वही गोमती नदी के किनारे पास जंगल थी, वहीं पर भगवान का गुण अनुवाद करते हुए लेट जाते हैं, सो जाते हैं कि रात्रि को आराम करूंगा और अगले दिन फिर द्वारका के लिए चलूंगा। तो बारंबार भगवान का स्मरण किया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विनती करते हैं कि भगवान मैं आपके पास कैसे आऊं, मुझ में उतनी शक्ति भी नहीं है। और ऐसे प्रार्थना करते हुए जैसे ही भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए सोए, तो उधर जो द्वारकाधीश है, जो भगवान है, जो हर एक प्राणी के घट घट में वास करने वाले हैं, जो सर्वव्यापक है, जो अंतर्यामी है, ऐसे भगवान समझ गए। तुमसे मिलने को है रे कन्हैया, तुमसे मिलने को है रे कन्हैया, दिल के अरमान चलने लगे हैं, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है रे कन्हैया, तुमसे मिलने को है रे कन्हैया, दिल के अरमान चलने लगे हैं, दिल के अरमान चलने लगे हैं। आज सुदामा बार बार हृदय में भगवान को मिलने के लिए ललायित है, और जो भी व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है, भगवान के सच्चे भक्त को पग पर सहारा मिलता है। कवि ने कहा कि भगवान के सच्चे भक्त को पग पर सहारा मिलता है। जिस ओर चले, जिस ओर बढ़े, उधर उसको किनारा मिलता है। आज सुदामा भी जब भगवान के सच्चे भावना से भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो आज भगवान उनकी सहायता करने के लिए योग माया को भेजते हैं कि हे योग माया, जहाँ मेरे भक्त जो है मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे साक्षात करने के लिए, मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, जाओ उसको जंगल में जो सो रहे हैं उसको उठा करके द्वारके के पास में स्थित करो। जैसे जल के बिना मछले मछली, जैसे जल के बिना मछले मछली, हम भी वैसे मचलने लगे हैं, हम भी वैसे मचलने लगे हैं, हम भी वैसे मचलने लगे हैं, हम भी वैसे मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, दिल के अरमान चलने लगे हैं। आज सुदामा के हृदय जो है रोमांच होता है कि भगवान से मिलने का है। सुबह सुबह जब अचानक में जय घोष सुनते हैं कि द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, तो सुदामा जो माया ने ला करके उनको सुला दिया द्वारका के पास में, अचानक में जागते हैं। और जैसे जागते हैं तो सोचते हैं कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, क्योंकि सोया था जंगल में और अब तो शहर के पास में। विचार करते कि मैं सोया हूँ या जागा हूँ। पास में कुछ दूतों को देखे, हाथ जोड़कर कहने लगे कि भाई क्या ये स्वर्ग है, क्या मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया,
खोए खोए से रहने लगे हैं, खोए खोए से रहने लगे हैं। दूतों ने कहा कि अरे ब्राह्मण होश में हो क्या, मजाक कर रहे हो? हाँ? आज सुदामा हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो, मैं जंगल में सोया था लेकिन जागा हूं तो शहर के पास। क्या कोई जानवर ने मुझे खा लिया, मैं बैकुंठ में पहुंच गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझको मालूम नहीं है। सुदामा दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो यहाँ द्वारकाधीश, हमारे राजा जो है वो साक्षात कृष्ण है, उनके महल के पास में आए हो। तुम कौन हो? ब्राह्मण देवता। आज कृष्ण दूतों से सुदामा कहते हैं कि मैं वही कृष्ण से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारे राजा है, मैं उनके परम मित्र हूँ। दूतों ने देखा उनके हाल तो कहने लगा, रे मजाक करते हो, अगर कुछ दक्षिणा चाहते हो, कुछ दान दक्षिणा चाहते हो तो हम आपको देकर विदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत बोलो कि आप हमारे राजा के मित्र हो। आप ऐसा हुआ है कन्हैया, ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल से कहने लगे हैं, लोग पागल से कहने लगे हैं। ऐसा हुआ रे कन्हैया, ऐसा हुआ रे कन्हैया, लोग पागल से कहने लगे हैं, लोग पागल से कहने लगे हैं। सुदामा ने बोला, नहीं नहीं, मैं उनका मित्र हूँ, पागल नहीं हूँ। और सुदामा बोले, सुन, मेरे गरीबी को देखकर ये मत समझो कि मैं उनके मित्रता यानी उनकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ये सोचना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे कन्हैया का हृदय जो है वो करुणा में है। मेरे कन्हैया का जो हृदय है उदार में है। कन्हैया मेरे मित्रता के लायक है, दोस्ती के लायक है। वो बहुत दयालु है। वो उसको उसका जो दिल है, उसका जो स्वभाव है, उसकी छवि को देखकर मैं उसके मित्र के लायक नहीं हूँ। सुदामा कहता है कि मेरे छवि को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर तो मैं उसके यानी भगवान के लायक नहीं हूँ, पर आपने दरिद्रता को देखकर उसके मित्रता के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं उसके काबिल नहीं था, लेकिन वो जो है वो मुझे आपका काबिल समझ लिया। ताने सारे जगत के कन्हैया, ताने सारे जगत के कन्हैया, हमको हंस हंस के सहने लगे हैं, हमको हंस हंस के सहने लगे हैं। ताने सारे जगत के कन्हैया, ताने सारे जगत के कन्हैया। सुदामा कहते हैं कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो जो है मुझे अपना काबिल समझते हैं। द्वारपाल जो है मंद हो जाते हैं कि ऐसा राजा हमारे हैं कि ऐसे को भी अपना मित्र बनाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लगत नहीं। बड़े हो जाना और परिवार को छोड़ देना, बड़े हो जाना भाई बंधु को छोड़ देना, बड़े हो जाना गांव को भूल जाना, बड़े हो जाना अपने देश को भूल जाना तो कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन बड़े हो करके हर एक छोटे को याद करना वही सबसे बड़ी बात है। द्वारपाल सुदामा की बात को सुनकर मंद हो जाते हैं और आज द्वारपालों को सुदामा कहते हैं कि जाकर के कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा जो मित्र सुदामा आया है। और आज द्वारपाल दौड़ करके कृष्ण जी के पास जाते हैं। ऐ कन्हैया मेरा एक छोटा सा काम कर दे, अपनी बेनाम की मोहब्बत मेरे नाम कर दे। मेरे प्यारे तू मुझ पे इतना सा एहसान कर दे, मेरे प्यारे तू मुझ पे इतना सा एहसान कर दे।
किसी दिन सुबह को मिल और मेरी जिंदगी की शाम कर दे। तुमसे मिलने को है तुमसे को है दिल के अरमान चलने लगे आप द्वारपाल दौड़कर जाकर भगवान कृष्ण से बताते हैं और द्वारपालों की इस बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और बिना पादुका के दौड़ते हुए सुदामा की ओर दौड़ते हैं और सुदामा से जाकर के भगवान श्री कृष्ण गले लग जाते हैं और ला करके अपने सिंहासन पर बैठते हैं, आरती तिलक इत्यादि करते हैं, नए नए वस्त्र भूषण पहनाते हैं, आपने 16,100 रानियों से मिलाते हैं और कुछ दिन बीतता है। यहाँ पर फिर बहुत सारी बातें उसको हम छोड़ते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, जैसे कभी कभी बहुत नजदीक परिवार के घर पर जाते हैं या दोस्त के घर पर जाते हैं, कहीं दूर, यहाँ से ले लो मेलबर्न तो या ब्रिस्बेन, तो क्या होता है कि 1-2 रोज होने के बाद में व्यक्ति कहता कि अच्छा अब हम जाता है, तो घर वाला जो होता है उसका स्वाभाविक ऐसा होता है कि अभी रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। वो चाहे चाहेगा या ना भी चाहेगा, वो कहेगा, स्वभाव है उनका कोई भी। तो ऐसे ही सुदामा ने सोचा कि अभी 1 दिन 2 दिन हुआ है और आज अगर कृष्ण से बोलेगा तो 1-2 हफ्ता तो जरूर लग जाएगा। वो बोलेगा रुको सुदामा थोड़े दिन और रुको, इतना दिन बाद मिला इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही आज सुदामा ने क्या किया, 2 दिन ही बाद सुदामा ने कहा कि अच्छा कृष्ण हम चले। कृष्ण बोला अच्छा, बहुत अच्छा बात, चलो। सुदामा भगवान सुदामा ने कहा कृष्ण से अच्छा मैं चलूं, तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। और अब सुदामा जो है जाने लगता है, सबकी विदाई होती है, सुदामा की विदाई होती है और जैसे जाने लगे तो सब रुक्मणी सभी अष्टरानी खड़ी हुई है, सुदामा कृष्ण जी खड़े हुए हैं और सुदामा को अब बाय बाय कर रहे हैं। सुदामा ने जैसे कुछ दूर ही गया, आज कृष्ण जी ने सुदामा को बुलाया, सुदामा इधर आओ। जावे एक व्यक्ति फिर बुलाया, आए सुदामा। बोले क्या हुआ कान्हा, क्या बात है? बोले यार आपसी तो अकेले आए हो, नेक्स्ट टाइम अकेले नहीं आना, परिवार सहित ले जाना। अच्छा राइट, ठीक, नमस्ते, चले। सुदामा फिर चला, फिर थोड़ी दूर गया, कन्हैया ने कहा ए सुदामा इधर आना मित्र यार। आई, घरे जाना, बताना हम लोग पूरे परिवार सब माताओं की ओर से और हमारे ओर से राम राम बोलना। अच्छा ठीक है, राम राम बोलेंगे, राम राम। थोड़ी दूर गए, अच्छा चलो नमस्ते, अच्छा चले। फिर थोड़ी दूर गए, फिर कैसे थोड़ी दूर गए, कृष्ण ने फिर पुकारा ए सुदामा। बोले क्या बात है, अब तो गरमाइला बात हुई है, 4-5 दफे हुई है, इधर आना है। आए, बोले क्या बात है? सुदामा के अच्छे मित्र थे, इसलिए कृष्ण के हर स्वभाव को जानते थे। सुदामा ने इस टाइम सीधे सीधे बात बोल दी कि हे कृष्ण गाना, हमें लगे कि कुछ तुम बोले बनता है लेकिन बोल नहीं पाता है, कौन सी बोल दो, नहीं हो रही है, हम तुम्हारे मित्र हैं। कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, आप हमारे इतना सुंदर सुंदर पीताम्बर पहना है और इस समय ये हमें लौटा दो, और किनारे वो पुरानी धोती ना, ये तुम्हारी धोती इसके पहन लो। सुदामा मुस्कुराए दी, बोले अरे मैं तो अपन धोती माने भुला ही गया था, ठीक है। और जा करके आपने पुरानी धोती पहन लेते हैं और नया धोती जो है कृष्ण को प्रदान किया। अब घर पे अगर ऐसे हो जाए तो माताओं के टेम्परेचर जो है और के जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाए। तो अच्छा जबरदस्त अभी हम ठीक करेगा। तो ऐसे ही रुक्मणी ने विचार की
कि अच्छा ये कन्हैया जो है इसके अलमारी में पूरे पीताम्बर भरा है, लेकिन ये एक पीताम्बर के पीछे उतरालिस और अपन फ्रेंड के अपन अच्छे दोस्त के इसके अभी जावन तो इसके हम ठीक करेंगे। और इधर सुदामा की विदाई होती है। जैसे सुदामा की विदाई हुई कि सभी सखियां जितनी भी रानियां हैं कृष्ण को घेर लिए। बताओ ये बात पहले बताओ कि तुम्हारे दोस्त आए, इतने दिन बाद आए, पुरानी धोती में आए, तुमने नया धोती दिया, जाते समय उनको इतना हैरान किया, हैरान करने के बाद में फिर धोती भी उतार दिया। काहे? तो सुदामा ने कहा कि हे रानियों, तुमको ये बात नहीं मालूम है कि सुदामा की जो पत्नी सुशीला है, पतिव्रता है, जोन रोज से सुदामा निकला है हमें मिले के लिए, वो रोज से उन्होंने ऐसा व्रत धारण किया है कि मैं अन्न नहीं लूंगी, मैं जल नहीं लूंगी, और कठिन तपस्या कर रही है। इसलिए अगर मैं इसको नई धोती में भेजता तो दूर से देखकर पहचान नहीं पाती कि मेरे ही पति आ रहे हैं, और इसी कारण मैंने पुराने धोती में भेजा ताकि वो जाकर दूर से ही देख ले, तैयारी कर ले कि मेरे पति देव आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। और इस बात को सुन करके रानियां जो है भगवान कृष्ण की बात को मान लेती है। सुदामा लौट करके आपकी कुटिया के पास पहुंचते तो ना कुटिया दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। विचार करते हैं कि लगता है कोई सेठ ने नया महल बना दिया, बहुत सुंदर महल है। सोच रहे कि मेरे पति पत्नी कहाँ गए हुए, मेरे बालक कहाँ गए होंगे, कहाँ भूखे भीख मांग रहे होंगे, ऐसे विचार ही कर रहे थे। उसी समय छम 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 करती हुई एक नारी आई और उसको देखकर सुदामा ने नमस्कार किया, कहा कि माताजी नमस्कार। अरे माताजी नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ, चरणों को स्पर्श करिए कि आप तो मेरे पति देव हैं, मैं तुम्हारे। अरे सुशीला तुम? अरे हाँ, तुम्हारी पत्नी सुशीला, ये नए साड़ी, ये चमक दमक, ये कहाँ प्राप्त हुई? वो कहती है ये सब तुम्हारे कृपा से, तुम्हारे मित्र की कृपा से, ये कान्हैया की अनुकंपा से, ये धन दौलत, ये सुख सुविधा सब तुम्हारे कान्हा ने हमको प्रदान किया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज सुदामा जो है बार बार कान्हा के चरणों को वंदना की है, विनती करी कि भगवान आपने हमको बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, कि बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान, बहुत बहुत आपकी कृपा का दया हमको प्राप्त हुई है, आपकी आशीर्वाद प्रदान हुई है। और कहने के भाव अर्थ इस कथा के माध्यम से ये है कि हमको भी भगवान की बहुत कृपा हुई है, भगवान की बहुत ही दया हुई है, भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिसको आज हम महसूस नहीं कर पाते, जिसको हम कभी अपने दिमाग में सोच ही नहीं पाए कि भगवान ने नहीं दिया। जो हमको प्राप्त नहीं हुई है उसी ओर हम देख रहे हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया है, हमको ये मिलना था, हमको वो मिलना था, लेकिन आज तक ये बात नहीं देखे कि भगवान ने हमको ये दे दिया है, हमको ये वस्तु की प्राप्ति नहीं होनी थी, लेकिन ये भी भगवान की अनुग्रह से, कृपा से प्राप्त हुई है। ये भगवान की कृपा हम और आप सब प्राणी पर हर एक समय, हर एक वक्त, हर एक क्षण बरस रहा है, उसको अनुभव करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उस पर विचार करना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा हम प्राणी मान। न मिलती अगर दी
हुई डांट तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी ना मिलिया कभी हुई डांट तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी अगर मैंने तो जीना अगर आज जो कुछ आप हो, जो कुछ आपके पास है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। अगर वो आज आपके पास नहीं होते तो आप कहाँ पर बैठे होते? ये सब भगवान की ही अनुकंपा है। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आज सुदामा भी जो है उन्होंने कहा, सुशीला आज भगवान की कृपा से हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे। याद करना आप गांव में कि कोई बच्चा भूखा न हो। जिस भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब मैं उस भगवान को जैसे पहले ही निरंतर याद करता था, उनकी भजन करता था, इसी भांति मैं तो वही वृक्ष के नीचे, वही पेड़ के नीचे जाता हूँ जहाँ पर मैं अपना जप तप यज्ञ होम साधना करता था। आज मैं फिर वहीं पर जाता हूँ। सुशीला ने कहा कि अरे प्रतिदेव, भगवान ने सब कुछ दे दिया है, अब क्या करना है? सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुई है, और अगर भगवान की हम साधना नहीं करेंगे, भगवान की सिमरन नहीं करेंगे, भगवान का जप तप नहीं करेंगे, तो भगवान कब छीन ले ये भी मालूम नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती गीता ये पहले की दिन की कथा की माध्यम से मिलता है कि इसलिए नित्य निरंतर भगवान का ध्यान, नित्य निरंतर भगवान का जाप, नित्य निरंतर भगवान की कथा, नित्य निरंतर भगवान की कीर्तन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि भगवान की कृपा से हमारी सांस चल रहा है। अगर वो सांस बंद हो जाए, कब बंद हो जाए, कहाँ पर बंद हो जाए, कैसे बंद हो जाए, ये कोई को मालूम नहीं। इसलिए उस नित्य निरंतर परमात्मा की शरणागति को हम कोटि कोटि नमन करें। भक्ति तात्पर्य होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। वो भक्ति क्या है? अगर वो भक्ति पानी में मिल जाता है तो चरणामृत हो जाता है। वो भक्ति अगर संगीत में मिल जाता है तो कीर्तन हो जाता है। वो भक्ति अगर घर में हो जाता है तो घर मंदिर हो जाता है। वो भक्ति अगर कार्य में होता है तो कर्म बन जाता है। वो भक्ति अगर क्रिया में होता है तो सेवा हो जाता है। वो भक्ति अगर व्यक्ति में आ जाता है तो मानव बन जाता है। अगर वो भक्ति सफर में हो जाता है तो तीर्थ यात्रा हो जाती है। अगर वही भक्ति भूख में प्रवृत्त हो जाए तो वो व्रत बन जाता है। और वही भक्ति अगर भोजन में प्रवेश करता है तो प्रसाद हो जाता है। इसलिए सिर्फ भक्ति को भगवान ने आपकी हर कार्य में प्रेरित करे। राधे 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 कृष्ण नाम ये पावन पावन, कृष्ण नाम ये पावन पावन, सच्चिदानंद ये पावन पावन, सच्चिदानंद ये पावन पावन। राधे 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 राधे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की चरित्र हमने बहुत संक्षेप में कहा है। अंतिम में
भागवत की महिमा का वर्णन करने से पूर्व एक छोटी सी और कथा नहीं है तो छोटी सी दृष्टांत है जिसको मैं कहना बहुत मुझको अच्छा भी लगता है और लगता है कि इसके श्रवण करने से व्यक्ति को जीव को समझ भी आती है कि एक समय एक गृहस्थी के घर पर एक संत जाता है और संत जाता है उससे पूछता है संत जाता है तो गृहस्थी क्या करता है कि बहुत भोजन तैयार करता है, भोजन इत्यादि तैयारी करते प्रसादी, और उसके बाद में जैसे ही संत जो है भोजन के टेबल पर बैठता है तो 3 प्रश्न करते हैं कि आपके पास कितने धन है, दूसरा कि आपकी उम्र कितना है, और तीसरा आपके बच्चे कितने हैं। वही डाइनिंग रूम में उस परिवार का फोटो लगा हुआ होता है, फैमिली फोटो, जिसमें संत जी देख रहे हैं कि उनके 3 बेटा है और 2 बेटी है। फिर वो भी देखकर जान गया, क्योंकि जब पिक करने गए थे तो BMW में और 2-3 ओल्डी खड़ी हुई है और बड़े घर है, तथा और एक भी फोटो देखा जहां पर व्यक्ति जो है उन्होंने अपना 60th बर्थडे मनाया था। जब ऐसे प्रश्न किया संत ने तो वो घर वाला तो था नाना, उन्होंने कहा कि मेरे उम्र तो अभी सिर्फ 5 साल का है, मेरे पास धन $600 है और मेरे बेटे एक ही है। इस बात को सुना तो संत को गुस्सा आया और खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के घर पर हम भोजन नहीं करते, इतने झूठ जो बोलते हैं उनके यहाँ पर भोजन नहीं करते। संत जो नाना जो है उन्होंने संत से कहा कि नहीं मैं सच ही बोल रहा हूं। तो उसको और गुस्सा आया। तबले में नानी निकल कर आई और उन्होंने कहा कि अरे संत ये सही कह रहा है मेरे पति देव। तो उनको और गुस्सा आया कि अरे ये दोनों पति पत्नी दोनों महागोपड़ी झूठ बोले, नाना नहीं, पति पत्नी दोनों महागोपड़ी झूठ बोलती है। तब चरणों में गिरते हुए नानी ने कहा कि हे संत, ये बात सही है कि आपने जरूर देखा कि मेरे पति 60th बर्थडे मनाए, अभी मालूम नहीं 60th मना लिए कि नहीं, लेकिन 60th बर्थडे मनाए, लेकिन अभी सिर्फ इनके वर्ष 5 ही साल है। क्यों? क्योंकि पूरे 60 में से इन्होंने सिर्फ 5 साल भगवान की सेवा में निकाला, भगवान की आराधना में निकाला, भगवान के जप में निकाला, भगवान की तपस्या में निकाला। इसलिए इनका सही उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल है। मेरे पास ओल्डी है, इतने बड़े घर है, सभी कुछ है, हजारों का है, लेकिन मेरे पास सिर्फ $500 है। क्योंकि आज तक कहीं पर मैं कोई सत्कर्म में, कोई पूजा पाठ में, कोई की सेवा में, कोई मंदिर में अगर आज तक दान किसी को मैंने किया है तो सिर्फ $500 तक। मेरे पास 3 बेटे और 2 पुत्री देखी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं सिर्फ एक बेटा को ही भगवान की ओर मोड़ सका, भगवान की शरणागति में ले जा सका, भगवान के भक्त बना सका। इसलिए इतने सारे होने पर भी मेरे पास एक ही पुत्र है। कहने के भाव ये अर्थ है कि आपको भी बैठकर जोड़ना है कि आपका उम्र कितना है, आपको भी जोड़ना है आपके पास कितना धन है, और आपको भी ये जोड़ना है कि आपके पास कितने संतान है। होशियार रहियो, जागृत रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहियो, रे नगर में चोर आवेगा। आवत जात कोई नहीं देखे, आवत जात कोई नहीं देखे,
नजरिए तुमको मावेगा, आवत जात कोई नहीं देखे, नजर में तुमको आवेगा। और तीर तोप तलवारी न बरछी, तीर तोप तलवारी न बरछी, ना बंदूक चलावेगा। होशियार रहियो रे नगर में चोर आवेगा, खबरदार रहियो रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहियो रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहियो रे नगर में चोर आवेगा। इसलिए हर एक पल जागे रहे। कहा गया उठ जाग मुसाफिर, पहले उठना है कि पहले जागना है? आप क्या करते हो, पहले उठते हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो हमारा अगला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय सिया राम।